तेज प्रताप और अनुष्का के फोटो वायरल होने के बाद आकाश यादव अनुष्का के जो भाई हैं काफ़ी तेवर में दिखे हैं। इससे भी ज़्यादा तेवर में उसके मामा जो हैं, अनुष्का के मामा, वो है काफ़ी आग बबूला है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्यों गुस्सा है। बहुत सबसे बड़ी बात है कि ये तो बाइट और राजनीति करने का समय नहीं है। हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद समाचार है। और सबसे दुखद समाचार यह है कि जब मीडिया में यह बात आया तो मीडिया में बात आई तो एकाएक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। माननीय लालू यादव जी देश के बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानित हैं। हम लोग भी सम्मान करते हैं, पूरे देश के बिहार की जनता सम्मान करता है। और तो उन्होंने आनन फानन में ही इसका डिसीजन लिया। एक लड़की का मैटर है, एक लड़का का मैटर है, एक बालिक लड़का लड़की की मैटर है। प्रेम प्रसंग एक नई बात आज नहीं हुआ है अनुष्का यादव है तेज प्रताप जी के साथ। तेज प्रताप जी भी एक सीधे साधे एक राज्य के मंत्री रहे हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए था। कोई मामला आया, एक लड़की पक्ष पीड़ित होता है, कमज़ोर होता है, तो उनको गरीब गार्जियन थे, उस पर विचार करते। हो सकता तो हमारे भगना आकाश यादव को भी बुलाते, हमारे परिवार के लोग को भी बुलाते। यहाँ साहब इस की बात, इस पर बैठ कर मैटर किया जाता। तो ऐसा तो हुआ नहीं। एकाएक पार्टी से निकालो, घर से निकालो। और उनके कुछ सगा संबंधी जो हैं इस तरह से क्या कहता है कि हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को उछाल रहे हैं, हमारी भगनी को प्रतिष्ठा को उछाल रहे हैं, हमारा भगना को उछाल रहे हैं। उसमें खासकर साधु यादव जी और नागेंद्र राय जी, ये दो आदमी जो है वह ऐसा बोल रहे हैं जैसे बुझा रहा है कि हम यादव हैं ही नहीं। जबकि आप मान लीजिए कि हम बालागंज के बिहार के सबसे समाज सुधारक, क्रांतिकारी और पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय कल्टू भट्ट जी के हम परपोता हैं और उनका काफ़ी नाम है। और जनऊ आंदोलन के नायक रहे हैं हमारे परदादा, मुखिया रहे हैं। 1954-1952 में पंचायती राज जब हुआ था गठन, तो उसमें हमारे दादा निर्विरोध मुखिया थे, हमारे पिताजी मुखिया रहे हैं, हमारा माँ हेड मिस्ट्रेस रही है। और एक अच्छा खासा ज़मीन जाल वाले हम यादव हैं। दूसरी तरफ पूर्व का मुजफ्फरपुर ज़िला और अभी का वैशाली ज़िला का महान स्वतंत्रता सेनानी अमीर गुरु का मैं नाती हूँ। और मोहद्दीनगर विधानसभा के सोशलिस्ट पार्टी के बिहार की नेत्री और मोहद्दीनगर विधानसभा की विधायिका सह बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय प्रेमलता राय जी का मैं नाती हूँ। यह मेरा पृष्ठभूमि है। एक तरफ उधर क्या कहता है कि नागेंद्र राय, साधु यादव जी यहाँ पर बैठ बीच का विचार करना था। अरे ये लोग क्या थे? यदि लालू यादव का राजनीतिक उद्भव नहीं होता तो नागेंद्र राय को जानने वाले कौन लोग थे? साधु यादव के कौन जानते और सुभाष यादव को कौन जानते? इनकी कोई पृष्ठभूमि है? कहीं नहीं है। जब लालू जी की पृष्ठभूमि कुछ नहीं रहा है और यदि उससे मेरी तुलना किया जाए परिवार का, तो हमारा परिवार बहुत आगे रहा है, बड़ा सम्मानित रहा है, क्रांतिकारी रहा है। और ख़ासकर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं नागेंद्र राय को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अजूल जलूल जो बातें बोली हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप सुन लीजिए। वो हमारे भगना को, हमारे बहन को, हमारे बहनों को क्या बताइए। आप पत्रकार हैं, क्या समस्तीपुर जिला में 90-94 में गैस एजेंसी नहीं था? नागेंद्र राय ने बोला कि तारा रोशनी जो अनुष्का यादव की मदर है, वो मनोज कुमार के यहाँ क्या कहता है कि गैस एजेंसी गैस भराने आती थी। क्या समस्तीपुर के लोग पटना में जाकर गैस भराता था? यहाँ खाना बनता था? कितना दिवालियापन है ऐसे लोग। और इससे पूर्व में भी हमारे भगना को आकाश यादव को इन्होंने ट्रेनिंग दिया था रंगदारी के। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हम लुटेरा नहीं हैं, आप जैसे क्या कहता है क्राइम करने वाले लोग नहीं हैं, आपके जैसा हम जो है झूठ बोलने वाले नहीं हैं। अरे आप वही ना है जो लालू यादव का जो सामाजिक न्याय का सरकार था और जंगल राज की स्थापना करने में आप लोगों ने अहम भूमिका निभाया है। उस समय गाँव की जैसे बिहार की जनता कह रहा था कि लालू यादव का जंगल राज के बनाने वाले में 3 काला नाग का नाम उस समय आया था, जिसमें एक साधु यादव का पहला नाम आया था, दूसरा सुभाष यादव का नाम आया था और तीसरा है नागेंद्र यादव है। काला नाग कह रहे हैं। काला नाग कर रहे हैं। जो देश के, जो राज्य की जनता को जंगल राजा, जंगल बिहार कहाँ बदनाम है? लालू यादव के राज को तहस नहस करने वाले ये लोग हैं। गंगा जल फिल्म देखा था प्रकाश झा का, उसका ये विलेन है ये लोग। और ये आज चले हैं हमारे ऊपर। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं
कि 1952 में आपके परिवार में कोई मुखिया था? आपके परिवार में स्वतंत्रता संग्राम का अमीर गुरु जैसा कोई नेता था? आपके परिवार में लालू यादव विधायक के पहले प्रेमलता जैसा कोई मंत्री आपके परिवार में था? हम यादव में सम्मानित लोग हैं और आज भी हमारा यादव समाज में पूरे बिहार में हमारा सम्मान अलग है। अब अभी दुख की घड़ी है और हम उनको आपके चैनल के माध्यम से, माननीय लालू यादव जी हम लोग के गार्जियन हैं, उनको मैं मानता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, उनको आग्रह करता हूँ कि इस पर बैठिए। लड़की की समस्या के लड़की किसी की प्रतिष्ठा का सवाल है, आप बैठिए, आप बैठ कर इस समस्या पर पुनर्विचार कीजिए। हमको न्याय चाहिए। यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी भगनी, अपना भगना और अपना पूरे परिवार, अपने बहन के साथ मुस्तैदी से खड़ा हूँ और इसके न्याय के लिए मुझे जहाँ भी जाना होगा मैं वहाँ जाने को तैयारी हूँ और कोई भी लड़ाई लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। और उनके परिवार के सब लोग से आग्रह करूँगा कि आप हम पर टिप्पणी करने से पहले, हमको नीचा दिखाने से पहले अपना विरासत को देख लीजिए कि आप कहाँ खड़ा थे। यदि लालू यादव नहीं होते और उनका राजनीतिक पदार्पण नहीं होता तो आप लोग जैसे आदमी को कौन जानने वाला है? आए लोग को तो जानते ही हैं। तो हम हैं, हम दुख है। अनुष्का आपके यहाँ आती थी? देखिए हमारी भगनी है, आना जाना सब चीज़ है। हम लोग की पूर्व से ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात ही हम लोग को नहीं मालूम। हमारा प्यारी दुलारी, हम 8 भाई बहन हैं। 8 भाई बहन में हम सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हमारी सबसे छोटी बहन है, एक उन्होंने कहा है, अरे उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बेटी छोटी बहन तारा रोशनी, हमारा मनोज यादव जो हैं हमारे बहनों हुए, आकाश यादव मेरा भगना हुआ और क्या कहता है कि से अनुष्का यादव मेरी भगनी है। एक बात आपको चैनल से और कह देना चाहता हूँ कि 1994 में इन्होंने नागेंद्र राय ने कहा कि इनकी माँ की भी इंगेज मैरिज था। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज की है और हम उनको आपके चैनल के माध्यम से, माननीय लालू यादव जी हम लोग के गार्जियन हैं, उनको मैं मानता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, उनको आग्रह करता हूँ कि इस पर बैठिए। लड़की की समस्या के लड़की किसी की प्रतिष्ठा का सवाल है, आप बैठिए, आप बैठ कर इस समस्या पर पुनर्विचार कीजिए। हमको न्याय चाहिए। यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी भगनी, अपना भगना और अपना पूरे परिवार, अपने बहन के साथ मुस्तैदी से खड़ा हूँ और इसके न्याय के लिए मुझे जहाँ भी जाना होगा मैं वहाँ जाने को तैयारी हूँ और कोई भी लड़ाई लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। और उनके परिवार के सब लोग से आग्रह करूँगा कि आप हम पर टिप्पणी करने से पहले, हमको नीचा दिखाने से पहले अपना विरासत को देख लीजिए कि आप कहाँ खड़ा थे। यदि लालू यादव नहीं होते और उनका राजनीतिक पदार्पण नहीं होता तो आप लोग जैसे आदमी को कौन जानने वाला है? आए लोग को तो जानते ही हैं। तो हम हैं, हम दुख है। अनुष्का आपके यहाँ आती थी? देखिए हमारी भगनी है, आना जाना सब चीज़ है। हम लोग की पूर्व से ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात ही हम लोग को नहीं मालूम। हमारा प्यारी दुलारी, हम 8 भाई बहन हैं। 8 भाई बहन में हम सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हमारी सबसे छोटी बहन है, एक उन्होंने कहा है, अरे उन्हीं की बेटी छोटी बहन तारा रोशनी, हमारा मनोज यादव जो हैं हमारे बहनों हुए, आकाश यादव मेरा भगना हुआ और क्या कहता है कि से अनुष्का यादव मेरी भगनी है। एक बात आपको चैनल से और कह देना चाहता हूँ कि 1994 में इन्होंने नागेंद्र राय ने कहा कि इनकी माँ की भी इंगेज मैरिज था। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज देता हूँ, उनको कहता हूँ कि 1994 में मैंने अपनी सिस्टर की शादी मोहद्दीन नगर के थाने में, पटोरी थाने के बखरा पंचायत में धूमधाम से किया था, जिसमें पटना से 300 यादव आए थे बरियाती। उसमें राम जयपाल बाबू के परिवार के लोग थे, शेरे बिहार राम लखन बाबू के परिवार के लोग थे, राम कृपाल यादव जी के परिवार के लोग थे। अरे आप लोग किस लायक थे कि आपको बरियाती भी लेकर आता? 90 के पहले क्या था? आपका परिवार, आपका दादा, आपका बाप तो मजदूरी क्या करता था, कच्चा कुआं का पानी पिया करता था। झूठा आरोप लगा, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत गिरा हुआ परिवार है। इसलिए मैं आपके चैनल से करता हूँ, हमारा पता लगा लीजिए कि मैं स्वर्गीय कल्टू भट्ट का प्रपोता हूँ और स्वर्गीय अमीर गुरु जी के नाती हूँ और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय प्रेमलता राय का नाती हूँ। यह मेरा पृष्ठभूमि है। तेज प्रताप कभी आपके यहाँ आए? तेज प्रताप जी हमारे यहाँ, हमारी एक बच्ची की शादी थी, है ना, 2018 में। तो उस समय क्या कहता है इन्वाइटेड थे, माननीय नित्यानंद जी भी थे, बहुत लोग मंत्री थे और हमारा एक लड़का यकीन यादव था, है ना, उससे भी उनकी बढ़िया संबंध था, फ्रेंडशिप था। वो हमारे शादी में उस समय आए थे और ऐसे हमारे यहाँ आना जाना उनका नहीं रहा है। कई कार्यक्रम इधर जाते आते रहे हैं, तो मुलाकात पटना से लेकर वहाँ तक हम लोग को पॉलिटिकली होती रहती है। मैं भी प्रोफेसर फनीभूषण यादव भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और बिहार प्रदेश यादव महासभा का महासचिव हूँ
है ना। और एक कॉलेज से मैं प्रिंसिपल के पद से रिटायर किया हूँ, कोई क्रिमिनल पद से रिटायर नहीं किया हूँ, कुछ लूट कर नहीं आ रहे हैं। और मैं ज़रूर पूरा कहूँगा कि कल का भिखारी आज का लुटेरा, किसी पर जो आदमी व्यक्ति है लुटेरा धनवान, कल का भिखारी आज का लुटेरा धनवान। यदि किसी अच्छे आदमी पर बोलता है तो पहले अपने गिरबान में हाथ दे और न्याय की बात बोले और अलूल जलूल बोलना बंद करे। हम अपने भगनी के साथ न्याय के लिए साथ में खड़ा हूँ। एक बात और, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे बहनोई, बहन, भगनी और भगना पर ये खतरा है लालू परिवार से, खासकर नागेंद्र राय से खतरा है। पूर्व में भी इन्होंने क्या कहता है कि इसे रंगदारी मांगने का मामला हमारे भगना से अथी किया था, उसमें भी हम लोग क्या कहता है कि इसे न्याय के लिए गुहार लगाए थे। अभी माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि समुचित प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था पटना में हमारे बहन बहनों भगना भगनी को दिया जाए। तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, इसको किस रूप से आप देख लीजिए, अभी तो देख लीजिए। अभी यदि आप पत्रकार हैं, प्रेस प्रसंग तो चारों ओर चल रहा है, देश विदेश में चल रहा है। जो बालिक लड़का लड़की हो गया उसको संविधान में जीने का अधिकार, अपने ढंग से रहने का अधिकार दिया है। तो यदि तेज प्रताप जी को निकाले तो तेजस्वी जी जो थे उनकी शादी कैसे हुई है? उनका भी लव अफेयर था जो बाद में शादी के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो एक लड़का जब शादी किया, लव किया, शादी किया, तो आप उसको पार्टी के कमान दे रखे हैं, उनको शीर्ष पर बैठा रखे हैं, उनको घर में रखे रहे। एक लड़का यदि आपको प्रेम अपना इजहार किया है ना, तो आप उसको घर से निकाल रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं। तो दोहरी चरित्र है, दोहरी नीति है। और मान लीजिए लालू यादव बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, एक गार्जियन है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि यह एक बात और भी कहूँगा लालू यादव जी के बारे में कि जब तक वह स्वस्थ थे, जब पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, जब स्वयं डिसीजन लेते थे, तो आज भी उनके जोर का नेता बिहार में सामाजिक न्याय के नहीं है। लेकिन अस्वस्थ होने के बाद उनको कुछ घर के लोग ही एक तरह से नज़रबंद कर रखा है ना, उनको कैद कर रखा है ना। उनको जो कहता है वो करना पड़ता है, इसलिए भी उनको करना पड़ता है कि वो स्वास्थ्य से अस्वस्थ है। नहीं तो लालू यादव यदि पूर्व पहले के फॉर्म में होते तो अभी ऐसा डिसीजन नहीं लेते, वो बैठ विचार कर इस समस्या को समाधान करते। ऐसे उन पर विश्वास है, लेकिन अभी अस्वस्थ हैं। हम उनकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। अब पुनः अगर आपके माध्यम से करता हूँ कि एक लड़की का मैटर है, दूसरा लड़की वहाँ पे पहले से है, उसका भी मैटर है। इसको देखिए, घर कैसे बसे, परिवार कैसे बसे। आप गार्जियन हैं, बसाने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूँ। शादी करने के लिए राजी हैं? नहीं ना, यह हमारा कहने का मतलब जो मैटर आया है, जो डिसीजन करेंगे। अब मान लिया कि लड़का लड़की का एंगेजमेंट है, आप उस तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जब सामने में आएंगे तो इंडिया के सामने आज तो कल वो आएंगे, अनुष्का यादव भी आएंगी, है ना। तो दोनों आदमी तो अपनी बात को रखेंगे। तो जो मीडिया के माध्यम से आई है तो बात आया कि 12 वर्षों से उन्होंने कहा कि हम लव अफेयर्स में हैं, रिलेशनशिप में हैं। आप लोग को जानकारी थी? नहीं, हम लोग की ऐसी बात जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से आई है। यदि ऐसा बात होता तो मैं बताया कि हम लोग परिवार ऐतिहासिक परिवार से हैं, तो है ना, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अब तो दोनों आदमी सामने आ गए, जो हो गया, जो आगे कदम बढ़ गया है, तो उसको तो बैठ कर सुलझाने का समस्या माने सुलझाया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, ये बढ़िया होगा इसके लिए। आपने देखा कि अनुष्का के जो मामा है उनका का नाम है कि लालू प्रसाद यादव इसमें अहम भूमिका निभाते हुए इस मामले को सुलझाए और तीन मतलब ऐश्वर्या और अनुष्का और तेज प्रताप, ये तीनों के मसलों को सुलझाकर एक कोई रास्ता निकाला जाए। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।